नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैंने वादा किया है आपसे कि मैं आपको पूरी रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक और आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आइए, आज हमें जिस टॉपिक की बात करनी है वो टॉपिक है शब्दकोश। शब्दकोश इंग्लिश में कहें तो डिक्शनरी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे आप मान लीजिए फोन में आपने दो नंबर सेव किए। एक नंबर जिनका नाम था रमेश, एक और नंबर सेव किया आपने जिनका नाम था राकेश। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इनमें कौन सा ऐसा नंबर होगा जो पहले आएगा और कौन सा ऐसा नाम होगा जो बाद में आएगा, क्योंकि हम नंबर सेव करते हैं नाम के हिसाब से। तो हमें यहां समझने वाली बात यह है, और इस शब्दकोश क्रम में भी हम यही सब समझने जा रहे हैं जो अब तक यहां हम देखते आएंगे। हमें ये देखना है, देखो भाई, आर ए दोनों में सेम है, इसके अलावा ESH सेम है। हालांकि इस बात से ज्यादा लेना देना हमें नहीं है कि कितने नंबर पे आता है भाई, 11 नंबर पे, और एम आता है 13 नंबर पे। तो अब आप एक बात समझ पाए होंगे कि के 11 नंबर पे आता है, यानी पहले आता है। तो पहले कौन सा नंबर दिखेगा हमें, जो राकेश के नाम से सेव होगा, और बाद में कौन सा दिखेगा, जो रमेश के नाम से सेव होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करता, मान लो मैंने एक नंबर सेव किया आर्यन नाम से, मैंने फोन में एक नंबर सेव किया आर्यन नाम से, और एक सेव किया अमन के नाम से। तो आप एक बात बताइए, इन दोनों में ऐसा कौन सा नाम होगा जो पहले दिखेगा। तो आप देखो, ए यहां भी है, ए यहां भी है, आर ये 18 नंबर पे आता है, एम ये 13 नंबर पे आता है। तो भाई साहब पहले कौन दिखेगा, अमन, और बाद में कौन दिखेगा, आर्यन। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शब्दकोश क्रम का मतलब ही ये है, कौन पहले आना है, कौन बाद में आना है, कौन इसके नीचे आना है, कौन इसके नीचे। तो हमें इन्हीं क्रम की बात करनी है। तो इसमें सवाल कैसे मिलेंगे आपको एग्जाम में, आइए उनकी बात करते हैं। और इस वीडियो के एंड होते होते मैं आपको एक सवाल जो SSC CGL 2023 के पेपर में आया था उसकी भी बात करूंगा, वो सवाल भी आपको मिलेगा। आइए सबसे पहले हम सबसे एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बोला गया है, टेक्निकल टीम यहां तक दिख रहा है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश क्रम के अनुसार तीसरा होगा। अब आप इसमें क्या होगा, इस तरीके से सवाल लिखा होगा और उसके बाद कुछ शब्द भी लिखे जाएंगे। तो सबसे पहला है नो, KNOW, नो। दूसरा शब्द है हमारा, नो के अलावा जो शब्द है वो है नेक, KNACK। तीसरा शब्द जो है हमारा वो है निट, KNIT। चौथा शब्द जो है हमारा वो है नोब, KNOB। अब आप इसमें देखें कि ऐसा कौन सा अक्षर शब्द होगा जो तीसरे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले हम तीसरा तो नहीं जान सकते, हमें पहले यह जानना पड़ेगा कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा और कौन सा, तब हम जान पाएंगे चौथा होगा। अब हमें करना क्या है, हमें जानना है केवल तीसरा शब्द। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सवालों को आसानी से ये देखते हैं कि इनमें सेम क्या है। तो सेम देखो, KN और KN, इन सब में सेम जो चीज है वो KN है। तो हम KN तक कोई भी गिनती नहीं लिखेंगे। जब हम KN तक कोई गिनती नहीं लिखेंगे, इसके आगे जितने भी अक्षर होंगे उन पे हम गिनती लिखेंगे, और गिनती लिखने के बाद जो गिनती पहले आएगी वो शब्द भी पहले आएगा। जैसे आप देखो, यहां 1 नंबर वाला अक्षर है, यहां
9 नंबर वाला अक्षर है, यहां 15 नंबर वाला अक्षर है और यहां भी 15 नंबर वाला अक्षर है। तो आप एक बात समझ पाए होंगे कि इनमें पहला तो ये अक्षर हो ही जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब बचे ये दो, इन्हीं में तीसरा और चौथा होगा। तो आप देखो, अब इन दो को नहीं देखना, हमें इन दो को देखना है। तो हम इनमें देखेंगे कि क्या क्या सेम है। तो KNO यहां 2 नंबर वाला अक्षर है, जबकि यहां 23 नंबर वाला अक्षर है। तो ये लास्ट होगा, यानी 4 नंबर, और ये 3 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमसे पूछा तो यही था ना कि तीसरा कौन होगा, तो तीसरा कौन होगा, लोभ। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी के मन में? चलिए, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो आइए एक और सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमसे पूछा गया था इस तरह कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश क्रम के अनुसार पहला दिखेगा, तो हम तीसरा हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं पहला होगा। चलिए, मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूं आपके, इंप्रूव, एक और लिख देते हैं, इंप्रूव के अलावा है इंप्रेस, इंप्रेस के अलावा है इम्प्रिंट, चौथा है। तो इसमें हमें 4, ऐसा नहीं है कि हमें 4 ही दिए जाएं, ज्यादा न दिए जा सकते हो, ज्यादा भी दिए जा सकते हैं, कम भी दिए जा सकते हैं। IMPUGN। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें सबसे पहला कौन सा दिखे। कभी कभी ऐसे सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि हमसे यह कहा जाए कि इन सभी को क्रम से लगाएं, तो हम सबको भी क्रम से लगा लेंगे। अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ढूंढ पा रहे होंगे तो हम आसानी से सबको क्रम से लगा पा रहे होंगे। टेक्निकल टीम सामने ध्यान दें, आप बिजी ना रहें। चलिए देखिए भाई, सबसे पहले हमें यह करना है कि हमें इसमें जितने भी अक्षर सेम दिख रहे हैं उनको छांटना है। तो आप बताइए, IMP और IMP सब में सेम है। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे होंगे यहां 18 नंबर, यहां भी 18 नंबर, यहां भी 18 नंबर, और ये आप देखो तो 21 नंबर। हम एक बात समझ पाए होंगे कि यहां 1, 2 और 3, इनमें 18 आ रहा है, जबकि यहां 21 आ रहा है। तो ये बात एकदम कंफर्म है कि ये जो होगा वो लास्ट होगा। अगर हमसे सवाल में लास्ट शब्द पूछा गया होता तो हमारी दिक्कत यही समाप्त हो जाती, लेकिन हमसे पूछा है पहला अक्षर, तो हम ढूंढेंगे। अब ये 3 रह गए ऐसे जिनमें के पहला, दूसरा और तीसरा होगा। तो अब आप देखिए इनमें क्या सेम है, IMPR। इन सब में जो सेम पार्ट है वो है IMPR। तो IMPR और IMPR, यहां I 9 नंबर वाला है, यहां E 5 नंबर वाला है, और यहां O 15 नंबर वाला है। तो अब आप बताओ सबसे पहले कौन आता है, तो आएगा क्या, ये, यानी पहला कौन सा होगा, इम्प्रेस। बस यही क्या हो जाएगा हमारा। उम्मीद है यहां तक बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से देख लीजिए एक बार। क्या करना है, हमें जितना सेम पार्ट है उस पर कभी भी नंबरिंग नहीं करनी है, जबकि जो सेम पार्ट के बाद में बचेगा उस पर नंबरिंग करनी है। आओ एक और सवाल लेते हैं। यही रहने देते हैं और हम क्या करते हैं, इसमें यही ढूंढते हैं कि शब्द में कौन सा पहला अक्षर होगा। आइए एक और लिखते हैं हम, जैसे ODM, ODIUM। ODM के बाद लिखा हमने ORDEUM, ORDEUM। तीसरा लिखा हमने, मान लीजिए, ओकुलिस्ट, OCULIST।
CULIST। इसके अगला लिखा हमने ODS, ODI, OUS, ODS। अब आप अगर समझ पा रहे होंगे मेरी बात, तो इसमें हमें पहला ढूंढना है। आप मुझे एक बात बताइए, सब में सेम पार्ट कितना है? तो आप बोलेंगे O। सब में सेम देखना है हमें, ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्ट में देखना हो। अब आप एक बात समझ पाए होंगे कि O के बाद यहाँ D चौथे नंबर वाला है, यहाँ C 3 नंबर वाला है, यहाँ R 18 नंबर वाला है और यहाँ D 4 नंबर वाला है। तो भाई साहब हमारी दिक्कत यहीं समाप्त हो जाती है। हमें ढूंढना क्या था? पहला। तो आप बताइए, यहाँ C आ रहा है तो पहला कौन होगा? ऑकुलिस्ट। तो इसमें ज्यादा जद्दोजहद हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑकुलिस्ट। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि मैं एक सवाल SSC CGL वाला भी आपको बताऊंगा, तो मैं उस CGL वाले सवाल की भी बात कर लेता हूं जो कि इस बार के CGL के प्री के पेपर में पूछा हुआ है। उसमें बेसिकली हमसे सभी को क्रम से लगाया गया था, तो मैं ऑप्शन के साथ लिखता हूं उसको। ऐसा नहीं है, पूरा सवाल लिखेंगे और आराम से उसको देखेंगे आप, तो आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसा आया था। क्या इस तरीके के सवाल आपके मन में ऐसा हो सकता है, ये लग रहा हो कि CGL में तो कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो आपका ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि ऐसे सवाल CGL में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम ये सवाल। तो इसमें क्या बोला गया है? उस विकल्प का चयन कीजिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तो ये वो सवाल है जो SSC CGL 2023 प्री के पेपर में आया हुआ है। इस सवाल में यह पूछा गया था कि अगर हम इनको शब्दकोश क्रम में लगाएं तो असल में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा। यह पूरा सवाल SSC CGL का आया हुआ है और आप अगर चेक भी करना चाहें तो मैं आपको इसकी शिफ्ट भी बता सकता हूं, लेकिन आप भरोसा कर लीजिएगा, शिफ्ट की आवश्यकता हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं शिफ्ट भी बता दूंगा। तो आप देखें, जब भी हमें इस तरीके का सवाल दिखता है तो अब तक हमने ऐसे सवाल किए थे जिनमें हमें पहला, तीसरा, चौथा या लास्ट पूछा जा रहा था। इसमें क्या है, हमें सभी को क्रम से लगाना है। जब हमें सबको क्रम से लगाना है तो हमें सबको देखना भी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सब में सेम क्या है। MISC, MISC, MISC और MISC। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो MISC के बाद यहां भी A है, यहां भी A है और यहां तो H है 8 नंबर, यहां भी A 1 नंबर है, यहां भी E 5 नंबर। तो एक बात जो आपको कंफर्म हो गई होगी वो ये हो गई होगी कि ना तो ये पहले से स्टार्ट होगा ना ही ये तीसरे से स्टार्ट होगा। अब जबकि यहां भी एक, यहां भी एक और यहां भी एक है, तो इसको देखना है हमें, इसको देखना है हमें और इसको देखना है अभी। क्यों? क्योंकि यहां इनमें मामला हो गया टाई, और जब जब मामला टाई होगा तो आप देखो दूसरा, चौथा, पांचवा ये देखना बाकी है। अब आप देखो इसके बाद ये S 19 नंबर पे आता है और इसके बाद है L ये 12 नंबर पे है और इसके बाद भी ये L 12 पे है, और जबकि यहाँ C 3 नंबर पे है और यहाँ 12 वाला अक्षर आ रहा है। तो आप एक बात समझ पाए होंगे कि जो यहाँ ये 3 है यानी पहला नंबर ये हो जाएगा।
ये पहला हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ये पता है कि इसको सबसे तगड़ी टक्कर किसने दी थी, तो इसने दी थी, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया, 2 नंबर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 और 4 किन किन में नजर आ रहा है, देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 2 खत्म। अब हमें क्या देखना है, एक तो ऑप्शन हमारा बी हो सकता है, एक सी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा होगा, हो सकता है। अब आप देखो इसके बाद तीसरा कौन होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें ए के बाद एस है, और जबकि इसमें क्या है भैया, यहां तो ई आ रहा था, तो ये 5 नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इसके अलावा इन दोनों में यही दिक्कत थी, इसमें ये पहला तीसरा दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। तो अब आप समझ पाए होंगे कि इस तरह के सवाल हमें एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे सवालों को ध्यान रखें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये सवाल तो सीजीएल में आया था, अब हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से समझ लीजिए। इसमें और इसमें टक्कर बची थी, ये पहला हो गया तो जो टक्कर दे रहा था वो दूसरा हो ही जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये दूसरा हो गया। अब आपको पता चला कि 2 नंबर से शुरुआत होनी है, तो 2 नंबर से शुरुआत मात्र 2 ही ऑप्शन में थी, तो हमें चारों ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब हम इन दोनों में देखेंगे 2 और 4 सेम है, तो 2 के बाद चौथा है, ये बात हमें पता है। लेकिन अब हमें ये देखना है, यहां MISC के बाद ये ए आ रहा है, फिर एस आ रहा है, तो यही तो एक ऐसा बचा है जो हमारा तीसरा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल ये है, अगर हमसे ये पूछा जाता कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ऑप्शन ये है चारों आपके, तो आप देखो हमें क्या करना है, इसको शब्दकोश क्रम में लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे CRI, CRI, CRI और CRI सब में सेम है। अब आप देखो इसके बाद यहां S ये 19 नंबर पे है, यहां ये S 19 नंबर पे है, जबकि यहां ये T 20 पे और यहां ये T 20 पे। तो भाई साहब एक बात कंफर्म है कि शुरुआत या तो 3 से होगी या 4 से होगी, या तो 3 से या 4 से, तो एक ऑप्शन कट जाएगा हमारा, एक ऑप्शन कट जाएगा। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऑप्शन की मदद ना लें, ऑप्शन की मदद लेने से हमारा सवाल जल्दी हो पाएगा। अब आप देखो ये 2 बचे हैं केवल रेस में, क्योंकि इनमें क्या है, ये भी S19 पे है, ये भी S19 पे, लेकिन जैसे ही आप आई देखोगे ये 9 नंबर पे है और ये P 16 नंबर पे है, तो भाई साहब ये रेस गया जीत। तो पहला कंफर्म हुआ कि तीसरा होगा, तो एक और ऑप्शन खत्म। अब हम ये समझ पाए हैं कि ये 1 नंबर हो जाएगा और ये जो अंत तक लड़ा वो 2 नंबर हो जाएगा। ये अंत तक लड़ा था भाई साहब। अब देखो इसमें आपको अब यहां तक नहीं देखना है, अब इन 2 को देखना है। इन 2 में जितना पार्ट सेम है उसको हटा लीजिए, तो CRIT है, यहां I 9 है, यहां E 5 है। टेक्निकल टीम ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ की वजह से ये ना दिख रहा हो। तो आप देखें भाई साहब ये पहले आएगा यानी ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है, 3 4 1 2, सॉरी 2 1 है। देखिए तीसरा ये है, 2 1 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला। कौन सा सही होगा, पहला, क्योंकि दूसरा तीसरे पे और पहला चौथे पे है, तो लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, पहला। यहां तक कोई दिक्कत आपको बताइए। तो इस तरीके के सवाल अगर आप ये बात ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से हो जाएंगे। इस तरह के सवाल चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, पुलिस के पेपर में भी इस तरीके के सवाल 2019 में पूछा गया था। तो आइए एक और सवाल लेते हैं हम, ताकि हमारी ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जैसे
अगला सवाल ये है, देखो भाई, अब हमें इसमें भी शब्दकोश क्रम से लगवाया गया है, प्लस ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो आप देखें इसमें सेम क्या है, तो आप बोलेंगे ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर। अब जब भाई साहब आप यहां से आगे जा रहे होंगे तो आप देखिए ये आई 2 नंबर पे है, जबकि ये जी 7 पे है, यहां भी जी 7 पे है, यहां भी जी 7 पे है, और यहां आई 9 नंबर पे है। तो अब आप एक बात समझ पाए होंगे कि ये दो और तीसरा तो कभी पहला हो ही नहीं सकते, लेकिन जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हम पहली बार में काट सकते हो। अब आप देखो, अब बचे कितने आपके, देखो ये बचा, तो अब आप देखो इन दो को देखना ही अभी नहीं है, हमें किनको देखना है, 1, 4 और 5 को। तो आप देखो इसमें ORGA और ORGAN तक सेम है, लेकिन आप ये बताइए इसमें n के बाद आई है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं बचा, यानी पहला ही पहला हो जाएगा। जबकि यहां देखो आप I 9 नंबर पे आता है और C 3 पे आएगा, यहां I 9 पे है लेकिन S 19 वाला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। पहला पहला होगा, चौथा दूसरा होगा, यानी 1 और 4 देखना है, तो ये कटेगा ये कटेगा। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, क्योंकि इन दोनों में 1 4 1 4 सेम लिखा हुआ है। अब हम ढूंढेंगे तीसरा भाई साहब, तो जब हम तीसरा ढूंढने जाएंगे तो हम इन दोनों को देखेंगे। यहां जी 7 नंबर पे है, यहां जी कितने नंबर पे है भाई, अच्छा सॉरी भाई, तो आप देखिए ये, जबकि इन दोनों में रेस लगी थी ना, इन दोनों में ही तो रेस बची थी, तो आप देखो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो अब आप एक बात समझ पाए होंगे कि ये 5वां तीसरा हो गया, तो यहां तक दोनों में सेम है। अब बचा क्या, इन दोनों में पहला कौन आएगा, 2 और 3 में। तो 2 और 3 में आप ध्यान से देखो, ये ORI ये जी है और यहां IE है। यहां देखो जी पहले आता है जबकि आई बाद में आता है, यानी पहले कौन आएगा, ये 3 नंबर वाला पहले आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। देखो फिर समझ लीजिए आप, इन दो में जब आप देख रहे हैं ORI सेम है, यहां जी 7 नंबर पे है या नहीं, और यहां ई 5 नंबर पे है, तो पहले कौन आएगा भैया, जो छोटा वाला है वो पहले आएगा, यानी ई वाला पहले आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब जब ये पहले आ जाएगा, यहां तो जी 7 नंबर पे, ये 5 नंबर पे है, देखो इतना देखिए आप केवल, ORI यहां जी 7 और यहां आई के बाद ये ई 5। तो अब आप देख लीजिए ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो इसको लास्ट में जाना है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है तीसरा। तो उम्मीद है यहां तक आपकी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कभी ऐसे सवालों में ये पूछ लिया जाए कि कौन सा लास्ट होगा तो कैसे करते हैं, आइए एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए ये अंतिम सवाल है हमारे इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आपको अच्छे से बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर बातें अच्छे से क्लियर हुई हैं तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। देखें जरा, देखिए जैसे क्या है, हमें इसमें छांटना कौन सा है, चौथा। तो भाई साहब पहले दूसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप देखो सब में सेम क्या है, आर 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 आर। अब आर के बाद इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, जबकि यहां ई और यहां ई आ रहा है, तो ये इन दोनों में कोई भी पहला और दूसरे होंगे। हमें पहले दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो हम इन दोनों को देखेंगे भी नहीं। अब हम देखेंगे कि यहां E5 नंबर, यहां भी E5 नंबर, लेकिन ये E1 नंबर, तो ये पहले आएगा और ये लास्ट में आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा चौथा शब्द हो जाएगा। यहां तक अगर वीडियो में कोई भी बात ऐसी रही हो जो आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट में देखूंगा, और आपका प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।